और फिर राजकुमार को अपने सामने बुलाया और उसे डांटने लगे। जब तुम्हें दरबान और प्रताप ने मना भी किया कि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, तो तुमने उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया? इस आदमी से मेरे बारे में जानकारी लेते, कम से कम इतना तो सोचते कि मैं इस आदमी को महल में क्यों बुलवाऊंगा, जबकि मैं खुद शिकार पर गया हुआ हूं। आज अगर प्रताप इस आदमी पर चोरी छिपे ध्यान ना देता, उसका पीछा ना करता और मुझे संदेश ना भिजवाता, तो यह आदमी सारा खजाना लूटकर भाग चुका होता। मैंने इस आदमी पर विश्वास किया क्योंकि मुझे लगा था कि वह आपका दोस्त है। अगर उनकी सेवा की तो आप बहुत खुश होंगे। मैं तो बस आपको खुश करना चाहता था। किसी भी अजनबी आदमी को ऐसे ही महल में घुसाकर आप हमें खुश करना चाहते थे, जिसको आप जानते भी नहीं थे। आगे से ये बात तुम ध्यान रखना। राजकुमार को सबके सामने बातें सुनाए जाने पर राजकुमार मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ। वो बहुत दुखी था। वो अपने छोटे भाई के पास गया। पिताजी हमेशा इस प्रताप को हम लोगों से ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। महल के सभी लोगों के सामने हमें डांट दिया। आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। पिताजी हमारे साथ बहुत अन्याय करते हैं। अब हमें यह साबित करना होगा कि हम राजकुमार हैं और इस मंत्री के बेटे से किसी भी तरह से कम नहीं है, बल्कि वह मंत्री हमारा नौकर है, नौकर। वह अक्लमंदी में और बुद्धि में हमसे कम है। हमें पिताजी को यह बात बतानी होगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो छोटे। चलो पिताजी से बात करते हैं। वो दोनों अपने पिताजी के पास गए और कहने लगे, पिताजी, आप हमेशा इस प्रताप को हम लोगों से ज्यादा महत्व देते हैं। यह बात सही नहीं है। हम उससे ज्यादा समझदार हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो साबित करो। मैं तुम लोगों की बेवकूफियों से तंग आ चुका हूं। अगर वह प्रताप ना होता तो पता नहीं हमारे महल और उसकी प्रजा का क्या कुछ हो चुका होता। अगर आप हमें इतना मूर्ख समझते हैं तो हमारी परीक्षा ले लीजिए ना पिताजी। हाँ हाँ, आप हमारी परीक्षा ले लीजिए। अगर हम इस परीक्षा में सफल हो गए तो आपको यह बात महल में सभी लोगों के सामने माननी होगी कि प्रताप हमसे समझदारी और बुद्धिमानी में कम है। मेरे बेटों के दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो रही है। वह मन ही मन मुझसे नफरत करने लगेंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माना कि प्रताप इन लोगों से बहुत बुद्धिमान है, मगर बार बार यह बात करके मैं अपने बेटों का दिल नहीं तोड़ सकता। बड़े भैया सही कह रहे हैं। आप हमारी परीक्षा ले लो। हम हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। राजा ने तीनों को बुला लिया। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। देखता हूं कि इस परीक्षा में कौन सफल होता है। जैसा आपका आदेश महाराज। दोनों राजकुमार भी राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। जी पिताजी, हम दोनों ये परीक्षा देकर ये साबित कर देंगे कि हम उस प्रताप से कम नहीं हैं। ठीक है, सुबह मैं तुम तीनों को एक जगह पर लेकर जाऊंगा। तुम तीनों अकेले रहोगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करोगे और ना ही एक दूसरे की मदद कर पाओगे। सुबह होते ही राजा इन तीनों को लेकर एक जगह पर चला गया था, जहां पर दूर दूर तक मिट्टी ही मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। यही है तुम तीनों की परीक्षा। 1 महीना तुम लोगों को यहां पर रहना होगा। यहां पर आसपास जंगली फलों के पेड़ हैं। यह फल खाकर तुम अपना पेट भरोगे और इसी नदी का पानी पियोगे। तीनों ने राजा की बात को मान लिया। अब तुम तीनों मुझसे वादा करो कि तुम तीनों एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करोगे और ना ही एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करोगे। इस बार भी तीनों ने राजा की बात मान ली और उन तीनों ने राजा के साथ वादा किया और तीनों ने कहा कि हम आपके आदेशों का अच्छे से पालन करेंगे। अब तुम लोगों की परीक्षा का समय शुरू हो जाता है। राजा रणवीर सिंह को एक मिट्टी के ढेर के पास लाया और कहने लगा, तुम्हें इस मिट्टी के ढेर को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस मिट्टी के ढेर को इस्तेमाल करके तुम दौलत कैसे कमा सकते हो, मुझे तुम ये करके दिखाओगे। राजा की बात सुनकर रणवीर सिंह हैरान रह गया। अरे पिताजी, मिट्टी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? यह क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी परीक्षा का समय शुरू हो गया है। बस अब यह बात तुमने मुझे बतानी है और मुझे करके दिखानी है कि तुम मुश्किल हालातों में भी जीवन बिता सकते हो और मेहनत करके पैसा कैसे कमा सकते हो। मुझे राज्य के लिए एक ऐसा ही राजा चाहिए जो हर तरह के हालातों का सामना कर सके
और हर तरह की मुश्किलों का उपाय निकाल सके। जब तुम तीनों इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो मैं तुम तीनों की एक और परीक्षा लूंगा। इसके बाद राजा राजकुमार सूरज को भी एक मिट्टी के ढेर के पास लेकर गया और यही बात कही। फिर वो प्रताप को भी एक मिट्टी के ढेर के पास ले गया और उससे भी यही कहा। अब मैं पूरे 1 महीने बाद यहां पर आऊंगा और तुम लोगों का काम देखूंगा। तुम लोग बेईमानी नहीं करोगे, ना ही किसी से मदद लोगे। यहां पर आसपास मेरे बहुत सारे सैनिक हैं जो छिपकर तुम लोगों को देख रहे हैं। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी करी तो उसे सजा मिलेगी। राजा वहां से अपने महल की ओर चले गए, लेकिन दोनों राजकुमार और प्रताप अपना अपना सर पकड़कर बैठ गए। जब इन तीनों को भूख लगती है तो वो जंगल से फल लेकर खा लेते हैं, नदी से पानी पी लेते और फिर उसी जगह पर आकर बैठ जाते। सबसे ज्यादा राजकुमार रणवीर परेशान था। अब इस मिट्टी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद कर, तू ही मुझे कोई गुण सिखा। दूसरी तरफ राजकुमार सूरज भी मिट्टी के ढेर के पास सोच रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? मिट्टी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? अगर पिताजी ने ये बात कही है तो कुछ सोच कर ही कही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है इस मिट्टी के नीचे कोई खजाना छिपा हो? अगर ऐसा है तो मैं इस मिट्टी को खोदूंगा और खजाना निकाल लूंगा। राजकुमार सूरज के दिल में जब ये ख्याल पैदा हुआ तो उसने दोनों हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दी थी। रोजाना वो जंगल में जाकर फल खाकर अपना पेट भर लेता और फिर से अपने काम में लग जाता। पिताजी ने हमें सिर्फ 1 महीने का समय दिया हुआ है। अगर 1 महीने में हम खुद को साबित नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिर से राजकुमार सूरज मिट्टी को खोदने लगा था। दिन रात लगाकर उसने सारी मिट्टी को खोद लिया, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ मंत्री का बेटा प्रताप भी मिट्टी के ढेर के पास सोच रहा था कि वो क्या करे। तब उसके मन में एक उपाय आया। मैं एक काम करता हूँ। मैं नदी के आसपास कोई ऐसा बर्तन ढूंढता हूँ जो इस काम में मेरी मदद कर सके। पिताजी ने मुझे बताया था कि मुश्किल समय में जब आपके पास कुछ ना हो, जब आप खाली हाथ हों, तब आपको यह सोचना चाहिए कि आप कौन सा ऐसा काम है जो करके अपनी मुश्किल को हल किया जा सकता है, और जो काम मुझे करना आता है मैं वही करूंगा। प्रताप सिंह ने जंगल में नदी के आसपास घूमकर कुछ बर्तन ढूंढ लिए थे और उनसे पानी लाकर इस मिट्टी के ढेर के पास रख दिया था और फिर वो अब दिल लगाकर अपना काम करने लगा। उसने छोटे छोटे मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बना। देखते ही देखते 1 महीने का समय गुजर गया। राजा सबसे पहले राजकुमार रणवीर के पास आए। हाँ रणवीर, बताओ मुझे, तुमने इस मिट्टी के ढेर से पैसा कमाने का कौन सा गुण सीखा है? मुझे क्षमा कर दें पिताजी, मगर मिट्टी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने बहुत सोचा मगर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मेरे साथ आओ। हम देखते हैं कि छोटे राजकुमार और प्रताप ने क्या किया है। अब वो छोटे राजकुमार के पास गया तो राजा हैरान रह गया। यह क्या किया तुमने? इतनी ज्यादा मिट्टी खोद रखी है, और मुझे ये बताओ कि तुमने मिट्टी से पैसा कमाने का कौन सा गुण सीखा है? मुझे क्षमा कर दें पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की। मुझे लगा था कि शायद इस जमीन के नीचे कोई खजाना है, तभी मैंने दिन और रात लगाकर यह खजाना ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे कोई खजाना नहीं मिला। चलो अब प्रताप के पास चलते हैं और देखते हैं कि उसने क्या किया है। जब वो प्रताप के पास आए तो उसने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बना रखे थे। यह क्या है प्रताप सिंह? राजा जी, आपने ही तो कहा था कि इस मिट्टी से पैसा कमाने का कोई गुण बताया जाए, और मेरे मन में यही विचार आया कि मैं इस मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बना लूं और फिर उसे बाजार जाकर बेच दूं तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। प्रताप की बात पर दोनों राजकुमार हैरान परेशान रह गए। उनके मन में तो ऐसा कोई विचार नहीं आया था। राजा उन दोनों की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें पता चला कि मैं क्यों कहता हूं कि प्रताप बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है।
मैं अपना हर काम इसी से ही क्यों करवाता हूँ। अब दोनों राजकुमारों ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया। मुझे राजकुमार रणवीर ने बहुत निराश किया है। उसने जरा सी भी मेहनत नहीं की, जरा सी भी कोशिश नहीं की, बस जमीन पर बैठकर ख्याली पुलाव पकाता रहा। मगर छोटे राजकुमार ने मेरा मन खुश कर दिया। उसने कम से कम कुछ तो सोचा, मेहनत तो करी। और प्रताप सिंह, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। हमें क्षमा कर दें पिताजी, हमने आपको बहुत तंग किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो राजकुमार। अगर भगवान ने तुम्हें जो चीज नहीं दी है, वह चीज किसी दूसरे के पास देखकर उससे जलन करना छोड़ दो, बल्कि उससे सीखो, उससे विचार लो, उसे अपना गुरु बना लो, ताकि वह अपने गुण तुम्हें सिखा सके। अगर तुम अपना दिल बड़ा कर लो, तो तुम प्रताप को ही अपना गुरु बना सकते हो। यह तुम्हें वह सब सिखा देगा, समझा देगा, जो तुम नहीं समझते। आप सही कह रहे हैं पिताजी, हम आज से प्रताप से जलन छोड़ देंगे, बल्कि उसे अपना गुरु बना लेंगे और उससे वह सारे विचार सीख लेंगे जो उसे भगवान ने दिए हैं। भगवान ने जो उसे बुद्धि दी है, हम उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को समय पर यह बात समझ में आ गई। अब मैं शांत हो गया हूं कि तुम दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। जब इंसान को अपनी किसी कमी या खामी का एहसास हो जाता है, तो उसके सीखने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और अब से तुम लोग अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे काम सीखोगे। उस दिन के बाद से दोनों राजकुमार ने प्रताप से जलन करना छोड़ दिया, बल्कि उसकी बुद्धिमानी को अपने से ज्यादा मानकर और उससे सलाह लेकर ही अपना काम करने लगे। राजा ने राजकुमार सूरज को राजा बना दिया था और प्रताप सिंह को मंत्री, जबकि राजकुमार रणवीर भी प्रजा के पास जाकर उनका दुख सुनता और उनका उपाय निकालता था। अब वो तीनों मिलकर अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। राजा का मन अब ये सब देखकर खुश और शांत रहने लगा, और अब उनके मन में कोई भी शिकायत नहीं थी और न ही अब उन्हें भगवान से कोई शिकायत रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।